एवरीबॉडी क्लास 9 की वर्कशीट आ गई है बच्चे। इंग्लिश की वर्कशीट है और टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन। तो आज हम करने वाले हैं कॉम्प्रीहेंशन, वो भी लिटरेचर में से, यानी तो जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उन्हीं चैप्टर्स में से हम लिटरेचर करने वाले हैं। तो हमने दो ही चैप्टर पढ़े हैं लिटरेचर में अभी। एक तो हमने पढ़ा है द लॉस्ट चाइल्ड और दूसरा हमने पढ़ा द फन दे हैड, है ना। तो दोनों ही चैप्टर्स का कॉम्प्रीहेंशन हो सकता है बिकॉज दोनों चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो लव लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कहती है लुक एट द गिवन पिच सेट ऑफ पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग। पहले पिक्चर देखते हैं। पहली पिक्चर तो बच्चे उस बच्चे की शायद जो मेले में खो जाता है, द लॉस्ट चाइल्ड, जिसके बारे में हमने पिछली वर्कशीट्स में डिस्कस किया है। वो बच्चा मेले में घूम रहा होता है मम्मी पापा के साथ और हर चीज़ की जिद करता है जैसे नॉर्मली बच्चे करते हैं। और यहाँ पर पिक 2 में दिखाया गया है स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर के जो स्कूल होंगे वहाँ पर रोबोटिक टीचर होंगे, मूविंग ई टेक्स्ट होगा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होगा, स्क्रीन पर ही आएंगी किताबें, वर्चुअल क्लासरूम होगा, आप अकेले बैठकर पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि आपका क्लासरूम है क्योंकि आपको स्क्रीन पर बहुत सारे बच्चे दिखाई देंगे, आवाज़ें सुनाई देंगी, और सारी लर्निंग जो होगी वो होगी लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। पिक 3 में दिखाया गया है वो बच्चा जो खो गया था वो शायद रो रहा है और एक देयर इज़ अ जेंटलमैन जो उसको रिकनसाइल करने की कोशिश कर रहा है, जो उसको चुप कराने की कोशिश करता है और उसको तरह तरह के चीज़ें कि मैं तुम्हें गुब्बारे दिलाऊंगा, मैं तुम्हें ये खिलाऊंगा वो खिलाऊंगा, तो चुप कराने की कोशिश करता है। नाउ लुक वी हैव सीन द पिक्चर्स, नाउ लेट्स गेट टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन सेज व्हिच चैप्टर्स डू द पिक 1 एंड 2 रिमाइंड यू ऑफ। पिक 1, पिक 1 तो द लॉस्ट चाइल्ड है बच्चे, है ना। पिक 1 ये तो है द लॉस्ट चाइल्ड, आपको दिख रहा है बच्चा खो गया है, वही वाली पिक है। और पिक 2 क्या है, द फन दे हैड। तो दोनों क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। विच चैप्टर्स डू पिक 1 एंड पिक 2 रिमाइंड यू ऑफ। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, द लॉस्ट चाइल्ड एंड द फन दे हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु आर विजिबल इन द पिक 1। कौन दिख रहा है पिक में, कौन कौन है। पहले तो ऑप्शन देखते हैं क्योंकि पिक काफ़ी बड़ी है, तो पिक में क्या क्या है। पिक में देखो बच्चे, चाइल्ड दिख रहा है, हाँ, पेरेंट्स दिख रहे हैं, हाँ, बलून सेलर दिख रहा है, हाँ, ऑल ऑफ देम दिख रहा है, हाँ। देखिए एक बार क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पिक 2, पिक 1, बलून सेलर दिखा आपको, मुझे तो दिखाई दिया, ये रहा बलून सेलर, ठीक है, ये रहा बलून सेलर, ये रहे पेरेंट्स, ये रहा बच्चा, ठीक है, ऑल डन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे पिक 2 रिमाइंड्स यू ऑफ। पिक 2 में जो वो थे द फन दे हैड में दो कैरेक्टर्स थे, क्या नाम थे बेटा उनके, द टॉमी एंड मार्गी। क्या थे उनके नाम, टॉमी और मार्गी। इन पिक 3 द चाइल्ड इज, पिक 3 में कौन सा बच्चा है, पिक 3 में बच्चा क्या कर रहा है। पिक 3 में चलिए एक बार देखते हैं पिक 3 में बच्चा क्या कर रहा है। पिक 3 में बच्चा रो रहा है ना, यहाँ पे देखिए, लुक एट द पिक्चर, द चाइल्ड इज क्राइंग एंड दिस मैन इज ट्राइंग टू रिकनसाइल। ये आदमी उसको चुप कराने की, शांत कराने की कोशिश कर रहा है। तो हमसे पूछा गया पिक 3 में क्या है। चलिए चलते हैं। पिक 3, इन पिक 3 द चाइल्ड इज, चाइल्ड क्या कर रहा है बच्चों, चाइल्ड इज क्राइंग, चाइल्ड क्या कर रहा है, रो रहा है। वॉट डू वी यूज़ फॉर ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, मोबाइल का होता है, हाँ, कंप्यूटर का होता है, हाँ, टैबलेट का होता है, हाँ, ऑल ऑफ देम। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आज के दिन ऑनलाइन लर्निंग में हो रहा है। हम लोग ऑनलाइन लर्निंग के इतने पास नहीं थे, लेकिन ये कोरोना और कोविड-19 क्राइसिस ने हमें रियलाइज़ कराया है कि शायद जो फ्यूचर है लर्निंग का वो ऐसा ही होने वाला है जैसा इस चैप्टर में दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चे हु इज़ द ऑथर ऑफ द फन दे हैड। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि हम यहाँ आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है ऑथर ऑफ द फन दे हैड। ऑथर ऑफ द फन दे हैड।
चलिए यहाँ पर पूछा गया था, सॉरी बच्चे बीच में देयर वाज अ डिस्टर्बेंस। मार्गी नहीं, मार्गी तो कैरेक्टर है बेटा। इसाक एसिमोव, यस इसाक एसिमोव का लिखा हुआ चैप्टर है द फन डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एंटोनिम ऑफ लर्निंग। लर्निंग का उल्टा क्या होता है? लर्निंग क्या होता है बच्चे? सीखना। लर्निंग क्या होता है? हमेशा कुछ सीखना, लर्न करना। तो नॉलेज एंटोनिम नहीं हो सकता। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? एंटोनिम होता है बेटा अपोजिट वर्ड। क्या होता है? अपोजिट वर्ड। तो आपको लर्निंग का उल्टा यानी कि कुछ गलत सीखना है। नॉलेज तो लर्निंग का सिनोनिम होता है। सिनोनिम, सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, पर्यायवाची टाइप। तो नॉलेज और लर्निंग तो एक जैसा हो गया। एजुकेशन भी, नॉलेज एजुकेशन लर्निंग, ये तो सिनोनिम्स हो गए। लिटरेसी भी सिनोनिम हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या अलग है, इन सब से अलग क्या है? इग्नोरेंस। यानी कि कुछ सीखने का उल्टा क्या होता है? किसी चीज़ को इग्नोर कर देना। आई होप यू आर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ चाइल्ड वेंट टू द मार्केट टू बाय एन ऑरेंज। एक बच्चा मार्केट जाता है एक ऑरेंज खरीदने, एक कैंडी एंड एन अम्ब्रेला। विच पार्ट ऑफ द स्पीच डू यू डू अंडरलाइन। हाँ, यहाँ पर जो वर्ड्स यूज हुए हैं ये वाले ए, द, एन, ये क्या हैं बेटा? ये क्या हैं? आर्टिकल्स हैं। और आर्टिकल्स कितनी तरह के होते हैं? आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, है ना। डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल दो हैं यानी ए और एन। तो यहाँ पर जिक्र हुआ है आर्टिकल्स का, और आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल्स और वन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में दो ही आर्टिकल्स हैं, ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल्स में एक ही आर्टिकल है जिसका नाम है द। आई होप ये वर्कशीट आपकी क्लियर है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा। प्लीज़ इन दोनों चैप्टर्स को रिवाइज कर लीजिए, यानी कि आपके 2 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ विल स्टार्ट डूइंग विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर ही शुरू करेंगे। मिलते हैं बच्चों, पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग द न्यू थिंग्स। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल लेट्स जीके एंड तब तक हंसते रहिए। बाय बाय, टेक केयर बेटा।